हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एपी, जीपी और एचपी की बात करेंगे। हरियाणा के एग्जाम्स में एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। कोई भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम आप उठाकर देख लो, दो क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक टाइप इसकी करवाएंगे। जिसने मैथ बिल्कुल भी नहीं किया है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इसमें कवर करवाएंगे। तो चलिए बात करते हैं एपी की समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? कोई भी सीक्वेंस या सीरीज जिसमें समान वृद्धि हो या समान कमी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या हो? समान वृद्धि हो या समान कमी हो तो उसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। मान लो हमको कोई सीरीज दी है, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू दी है, ठीक है। सबसे पहले हम पहले पद फर्स्ट टर्म की बात करेंगे। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। ए क्या होता है? हमारा फर्स्ट टर्म, मतलब पहला पद, ठीक है। तो इसमें जो पहला पद है वो क्या है? हमारा 2 है। तो ए क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे पद की मैं बात करूं तो वो क्या होगा? हमारा 4 होगा। ये दूसरा, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। इसको डी लिखते हैं और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी में इसको उभयनिष्ठ अंतर बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है? a2 माइनस a1, मतलब दूसरी टर्म में से, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो वो क्या आ जाएगा? हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो दूसरा पद हमारा क्या था? 4 था और पहला 2 था, तो ये क्या आ गया? 2, ठीक है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। उसके बाद मैं बात करता हूं n की। n ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या। n क्या होगा? हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जाम में पूछेगा कि फाइंड 10th टर्म्स, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बारी आती है tn की। इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, अंतिम पद। और क्या बोलते हैं? nth टर्म या nवां पद। हिंदी में बोलते हैं इसको आखिरी पद या nवां पद, ठीक है। तो लास्ट जो टर्म है, आखिरी जो पद है, उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो होगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बताया है a क्या है? फर्स्ट टर्म है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो मैंने आपको ये सारी चीज बता दी। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, ये देखते हैं हम। चलिए, तो क्वेश्चन में पूछेगा कि इसमें 10th टर्म बताओ, 15th टर्म बताओ कि वो कितनी होंगी। अब इसमें पूछेगा फाइंड 10th टर्म कि 10वां पद क्या होगा, वो हमको निकालना है, ठीक है। तो 10th टर्म पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा n हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी, ठीक है। तो tn का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो n की जगह क्या पुट करेंगे? 10 पुट करेंगे। a क्या है? हमारा 2 है, प्लस 10 माइनस 1, और d कितना आ गया था हमारा? 4 माइनस 2, 2। तो 2 प्लस 9 इंटू में 2, तो ये कितना आ गया हमारा? 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 10वां जो पद है, 10th जो टर्म है, वो कितनी है हमारी? 20 है। इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको शॉर्ट कैसे लगाएंगे देखते हैं। हमको टाइम बचाना है एग्जाम के अंदर और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किसी का टेबल है या नहीं है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये किसका टेबल है? 2 का टेबल है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 10। ये किसका टेबल है? 2 का। तो जिसका भी टेबल दिया है, 2 का टेबल दिया है, तो 2 को लिख लेंगे, मल्टीप्लाई। अब कौन सी टर्म पूछी है हमसे? 10th टर्म पूछी है, ठीक है। तो पहला टेबल किसका था? 2 का। और कौन सी टर्म पूछी है? 10वीं। तो इसी को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया? 20। डायरेक्ट आंसर हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। मान लो इसी में पूछ ले 15th टर्म निकालो, फाइंड 15th टर्म।
15वां पद बताओ क्या होगा। तो किसकी टेबल है ये? 2 की। और पूछा क्या है? 15। तो 15 दूनी 30। तो ये क्या हो गया? इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। कौन सा भी पद पूछ ले, कौन सी भी टर्म पूछ ले, हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। मान लो इसमें पूछ ले 15th टर्म क्या है, 50th 50वीं टर्म क्या है, तो 2 गुणा में 50 कितनी हो जाएगी? 100। तो इसको ऐसे हम क्या करते हैं? डायरेक्ट लगाते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। मान लो हमको दे दे 3, 6, 9, 12 अप टू। अब बोलेगा इसमें निकालो 15वीं टर्म निकालो, क्या होगी? फाइंड 15th टर्म, फाइंड 50th टर्म, ये निकालने हमको। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? टेबल देखेंगे किसका है। 3 का टेबल चल रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौके 12। ठीक है, किसका टेबल है? 3 का। तो 3 को लिख लेंगे। गुणा कौन सी टर्म पूछी है? 15वीं। तो गुणा में 15, 15 तिया 45। ये इसका क्या हो गया? डायरेक्ट आंसर हो गया। पूछ ले 10th टर्म बताओ, 10th टर्म बताओ भाई, 10वां पद बताओ क्या होगा? तो 3 गुणा में 10 कितना? 30। ठीक है, तो डायरेक्ट ये हमने क्या करा? आंसर लगा दिया इधर। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चंस को लगाएंगे बड़े ही इजीली। तो चलिए, जब टेबल ना दे रखी हो तब इन क्वेश्चंस को कैसे लगाना है ये देखते हैं। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं और जो ये बहुत इजी हैं, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मान लो हमको टेबल ना दे रखी हो, ठीक है, तो उसको कैसे लगाएंगे? हमको दे रखा हो 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये हमको सीक्वेंस दे रखी है एक। अब बोलेगा इसमें कि 10th टर्म बताओ, फाइंड 10th टर्म, 10वां पद हमको बताना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे देखिए मैं बताता हूं आपको। पहले तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 10वीं पूछी है, ए हमारा फर्स्ट टर्म 3, एन 10 दिया है, और डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है? 2 2 का डिफरेंस चल रहा है इन तो सब में, तो 2। तो 3 जमा 2 गुना 9 गुना 2, तो कितना आ गया? 21 आ गया। ठीक है, ये था हमारा किससे? फॉर्मूला बेस जो सॉल्यूशन था वो। अब शॉर्ट कैसे लगाना है इसको? देखो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? पहला पद हमारा क्या है? 3 है। अब हमसे पूछा कौन सा है? 10वां पद। कौन सी? 10th टर्म पूछी है। अब 3 तो हमारा पहला हो गया। ठीक है, तो जो 10वां पद होगा वो 3 से कितना आगे है? 9 आगे है। जो हमारा 10वां पद है वो 3 से कितना आगे है? 9 आगे है। और इनमें डिफरेंस कितने कितने का है? 2 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले पद से 9 आगे है, और जितने का डिफरेंस है देखो इसको प्लस करेंगे, कितना आगे है? पहले 3 से 9 आगे है, और डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो 3 जमा 9 दूनी 18, तो कितना आ गया आंसर हमारा? 21। तो ऐसे हम इसको लगा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, मान लो पूछ ले फाइंड 15th टर्म, 15वीं टर्म बताओ क्या होगी? तो पहली क्या है हमारी? 3 है, प्लस अब 3 से, 3 तो पहला हो गया, 3 से 15वीं कितनी आगे है? 14 आगे है, क्योंकि पहले पे क्या है? 3 है, उससे 14 आगे क्या होगी? 15वीं टर्म होगी, 15वां पद होगा। तो डिफरेंस कितने का है? 2 का। 2 को गुणा करेंगे, और कितनी आगे है? 14 आगे है। तो 3 जमा 14 दूनी 28, कितना आ गया? 31। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। एक और देख लेते हैं इसमें। बोल देगा 25th टर्म बताओ, तो कैसे निकालोगे? देखो पहला तो 3 है, अब 3 से 25वीं टर्म कितनी आगे है? 24 आगे है, और डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो सॉरी प्लस, तो 24 आगे है और 2 का डिफरेंस है। 3 प्लस 48 कितना आ गया? 51। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हम ऐसे इसको लगा सकते हैं। तो अब और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछता है।
मान लो हमको क्वेश्चन दिया हो, एक और इसी टाइप का करते हैं। हमको दिया है 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस, बोलेगा फाइंड 20th टर्म, 20वीं टर्म बताओ क्या होगी। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है 2, पहली टर्म क्या है इसमें 2 है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, 3 3 का डिफरेंस है, 5 और 2 में कितने का, 3 का, 8 और 5 में 3 का, 11 और 8 में 3 का। अब 20वीं टर्म हमसे पूछी है, तो 2 तो हमारी पहली हो गई, तो 2 से कितनी आगे 20वीं होगी, 19 आगे होगी। ठीक है, और डिफरेंस कितने कितने का है, 3 3 का डिफरेंस है और 19 आगे टर्म है। ठीक है, तो 19 दिया 57, तो कितना आ गया आंसर 59 हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया इसने, दिया है 5 12 19 26 ये दिया है। ठीक है, और बोला कि फाइंड 10th टर्म, 10वां पद निकालो, फाइंड 10th टर्म, 10वां पद हमको निकालना है। ठीक है, तो पहला क्या है 5, डिफरेंस कितने कितने का है, 7 7 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो 10वां 5 कौन सा है हमारा, पहला है, तो पहले से 10वां कितना आगे होगा, 9 आगे होगा। ठीक है, और डिफरेंस कितने का है 7 का, तो 9, 5 से कितना आगे 9, और डिफरेंस कितने का 7 का, तो 5 जमा में 9 7 63, कितना आ गया 68 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 68, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एक और इसने सीरीज दी है -11 -8 -5 और -2। ठीक है, ये सीरीज दी है, ये सीक्वेंस दी है, और बोला कि 11वें पद का मान बताओ, फाइंड 11th टर्म, फाइंड 11th टर्म, कौन सी निकालनी है 11th टर्म निकालनी है हमको। तो पहली टर्म तो क्या है -11 है। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं इसमें, a2 -a1, डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, -8 में से -11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो डिफरेंस कितने का आ गया 3 का। ठीक है, तो डिफरेंस हमको पता चल गया। अब कौन सी पूछी है हमसे, 11वीं टर्म पूछी है, तो -11 तो पहली हो गई, तो 11वीं कहाँ होगी, इससे 10 आगे होगी, और डिफरेंस कितने का है 3 का, तो करो -11 + 30, कितना आ गया हमारा ये आंसर 19 आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मान लो कभी भी हमको बोल दे 4th टर्म या बोल दे 5th टर्म, कोई भी बोल दे, ठीक है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखो Tn निकालने का क्या फॉर्मूला था, a + n - 1 इंटू में d। ठीक है, तो 4th टर्म जब हम निकालेंगे T4 करेंगे, तो a + n क्या है 4 है, 4 - 1 इंटू में d, तो क्या आएगा a + 3d। ठीक है, ऐसे ही इसमें जब हम निकालेंगे पुट करेंगे फॉर्मूला में, कौन सी 5वीं, तो क्या आएगा a + 5 - 1 इंटू में d। ठीक है, तो a + 4d। ठीक है, 5वीं टर्म हमारी क्या आ गई a + 4d। तो हमेशा याद रखना है, जब भी 4th टर्म बोले, 4th बोल दे तो क्या आएगा यहाँ पे जो Tn आएगा हमारा a + 3d आएगा, 5th बोल दे तो क्या आएगा a + 4d आएगा। अगर 6th टर्म बोल दे तो हम उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं a + 5d लिख सकते हैं। अगर 20th टर्म बोल दे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं a + 19d। ठीक है, a + 19d ऐसे लिख सकते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखना। पूछा इसने 20 है तो क्या करेंगे 19d, 6 पूछा है तो 5d, 5 पूछा है तो 4d, 4 पूछा है तो 3d, तो एक कम करके d से मल्टीप्लाई। ठीक है, डायरेक्ट, तो उसी पे बेस ये क्वेश्चन है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए
कि थर्ड और जो इसकी 9th टर्म है, तो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं। और कौन सी बोली है इसने, 9th टर्म, 9th को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d लिख सकते हैं। ठीक है, वो दी है हमको, कितनी है, -8 है और 10 है, -8 है और ये कितनी है हमारी, 10 है। ठीक है, तो अब हमको 16वीं टर्म निकालनी है, 16th टर्म निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, क्या करूं मैं, इसको इक्वेशन 1 मान लूं, इसको मैं 2 मान लूं, तो 2 में से एक क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, घटा देता हूं, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 10 में से a प्लस 2d इज इक्वल टू -8, क्या करने हमको, सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो a से तो a कट गया और ये कितना आ गया, 6d इज इक्वल टू 18, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया हमारा कितना, 3। यहां से अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, पहला पद निकाल लेंगे। तो d की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में, तो फर्स्ट में पुट करूंगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 10 में पुट करूंगा, d की वैल्यू 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, a प्लस 24 इज इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -14। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई और हमारा कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास आ गया। अब इसने 16वीं टर्म पूछी है, 16वीं 16th टर्म क्या होगी, 16 टर्म क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 15d लिख सकता हूं क्या, 16वीं टर्म को a प्लस 15d लिख सकता हूं डायरेक्ट। तो a हमारा कितना है, -14 प्लस 15 और d डिफरेंस कितना है हमारा, 3, तो -14 प्लस 15 तिया 45, तो कितना आ जाएगा, 1 और 3, तो 31 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो 16वीं टर्म जो हमारी होगी वो क्या आ जाएगी, 31 होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 1-2 बार हरियाणा के एग्जाम्स में, बोलेगा इफ A B C are in AP then find B। ठीक है, तो B की वैल्यू हमको बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है इसने 1-2 बार। तो देखिए ABC क्या है, AP में है, तो जो इसका डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। डिफरेंस क्या होगा, AP में इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस होगा कितना होगा, B माइनस A, और इसमें से ये माइनस जाएगा C माइनस B। ठीक है, डिफरेंस तो क्या होता है, इक्वल होता है, तो मैंने क्या कर दिया, इक्वल रख दिया किसको, डिफरेंस को। ठीक है, तो ये B माइनस A डिफरेंस और C माइनस B भी डिफरेंस। ठीक है, तो B को इधर लाऊंगा तो ये B प्लस B और A को उधर ले जाऊंगा तो C प्लस A, तो 2B इज इक्वल टू C प्लस A, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस A अपॉन में 2। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछे कि बीच वाली टर्म पूछ रखी हो, तीन दे रखी हो टर्म और बीच वाली पूछ रखी हो, तो वो क्या होगी, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। जब भी हमसे बीच वाली मिडल वाली टर्म पूछी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा था, देखिए बोला 12 इफ 12 और 2x माइनस 1 18 ये दिया है आर इन एपी, आर इन एपी। तो इसने पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमको निकालनी है क्या होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या करनी है, हमको निकालनी है। तो मैंने इसका फॉर्मूला अभी बताया है, बीच वाली टर्म 2x माइनस 1, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे अपॉन में 2, तो कितना आ गया 30/2, तो कट जाएगा तो कितना आ गया 15। ठीक है, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 15 के, तो 2x इज इक्वल टू 16 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो ये डायरेक्ट हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया कितना
8 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है भाई, एक दो बार इसी पे जो है ना क्वेश्चन पूछा है, तो इसको ऐसे आप लगा सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हमारी नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, इसका सम देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब हमको एपी का सम निकालने को पूछेगा, तो चलिए एपी का सम निकालना सीखते हैं, कैसे निकालते हैं। मान लो हमको कोई सीक्वेंस दी है 2 + 4 + 6 + 8 अप टू दी है। ठीक है, ये क्या है, एपी में है, इज इन एपी। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है किसमें है, एपी में। अब हम इसको इसका सम निकालना है। ठीक है, सम, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू में d। ठीक है, यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा, a फर्स्ट टर्म है और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला इसका बनता है इसी से ही, मैं 2a को a + a लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बताया था tn का फॉर्मूला है ये a + n-1 इंटू में d, और tn हमारा क्या था, लास्ट टर्म थी, क्या थी हमारी, लास्ट टर्म थी। ठीक है, तो इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा n/2 a + tn, इसको हम क्या लिख देंगे, tn लिख देंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बना, n/2, ये क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं और इससे भी, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, सम का फॉर्मूला होता है ये वाला भी और ये वाला भी। तो इसमें अब क्या पूछेगा, इसमें बोल देगा फाइंड 10th टर्म, 10वीं टर्म बताओ, 10वीं टर्म का सम बताओ, योग बताओ, क्या होगा। तो इससे निकालोगे, तो 10वीं टर्म पूछिए हमसे, बोलेगा फाइंड 10th टर्म, 10वीं टर्म बताइए, पूछिए इसने, तो कैसे बताएंगे, पुट करो यहाँ पे, क्या निकालना है हमको, 10वीं टर्म का सम निकालना है। तो n की वैल्यू 10, 2 इंटू में a हमारा क्या है, 2 है, प्लस n क्या है, 10 है, इंटू में d कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसको करो 2 पंजे 10, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 + 9 गुणा में 2, तो कितना आ जाएगा, 5, 4 जमा में 18, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला तो इससे निकाल सकते हैं हम, या हम कैसे निकालेंगे इसको, इस फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, देखिए n की वैल्यू 10 दी है और a हमारा कितना है, 2, और tn मैंने बताया था 2 का टेबल है, और 2 का टेबल है, 10वीं टर्म पूछी है, तो 10 दूनी 20, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पंजे 10, तो 5 गुना 22 कितना आ गया, 110 आ गया। ठीक है, तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, किसी से भी हम निकाल सकते हैं बड़े ही इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमको एक सीक्वेंस दी है 3, 6, 9, 12 अप टू दी है। ठीक है, बोलेगा फाइंड 20th टर्म, 20वां पद निकालना है हमको। ठीक है, तो वही सम का फॉर्मूला लगा देंगे, S20 क्या होता है, n/2 मतलब 20/2, 2a कितना है, 3 है, प्लस n कितना है, 20 - 1 इंटू में डिफरेंस कितना है इसका, 3 का डिफरेंस है, तो ये कट जाएगा 10, और ये कितना गया, 3 दूनी 6, और ये 19 19 दिया 57, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया 63, तो कितना आ गया 630। या दूसरा जो मेथड मैंने आपको बताया था उससे भी आप निकाल सकते हो, क्या बताया था, n/2 a + tn। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना दिया है हमको, n हमको 20 दिया है, तो 20/2, a कितना है हमारा 3 है, और tn कितना आ जाएगा, 3 की टेबल है, 20th टर्म निकालनी है, तो 20 दिया 60, तो कितना 60, तो 2 पे 10 कट गया, तो 10 गुणा में 63 कितना आ गया 630। तो दोनों से हमने क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, किसी से भी करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट
12 terms of an AP if the first term is -19 and last term is 36। तो 20 टर्म का हमको सम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? सम ऑफ 20 टर्म्स, ठीक है। 20 टर्म्स का हमको क्या निकालना है? सम निकालना है। इसमें हमको जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखी है माइनस, फर्स्ट टर्म कितनी दी है? -19, ठीक है। और लास्ट टर्म हमको दे रखी है कितनी? tn कितनी दे रखी है हमको? 36 दे रखी है। तो फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे? डायरेक्ट वही जो मैंने आपको बताया था, n/2 a प्लस tn, ठीक है। लास्ट टर्म को हम tn मानते हैं तो डायरेक्ट पुट कर दो। 20वीं टर्म पूछी है तो n की जगह क्या पुट करेंगे? 20। a हमको दे रखा -19 और ये हमको कितना दे रखा है? 36 दे रखा, ठीक है। इससे ये कट गया, ये 10 आ गया और ये कितना आ जाएगा? 17। तो कितना आ जाएगा आंसर? 170। तो डायरेक्ट हम आंसर लगा देंगे इसमें। चलिए अब नेचुरल नंबर्स का सम निकालना सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं नेचुरल नंबर्स का सम। तो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 टू इन्फिनिटी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब ये भी एपी में होते हैं। देखिए इसका और इसका डिफरेंस 1 का है, सब में डिफरेंस किसका है? 1 का है। तो ये किस में है? एपी में है। तो इनके सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो पूछेगा फाइंड द सम ऑफ, यही दे दे हमको और पूछ ले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए क्या होगा। तो कितना पूछा है? 10 का। तो n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, तो 10 गुणा 10 जमा 1/2। तो सम क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10, तो 5 गुणा में 11 कितना आ गया? 55 आ गया, ठीक है। तो ऐसे आंसर हम लगा देंगे। और पूछ ले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, 100 नेचुरल नंबर्स का सम पूछ ले तो वो कैसे लगाएंगे? कितनी पूछी है? 100 गुणा में n प्लस 1 मतलब 100 में 1 ऐड बटे में 2, तो कितना आ गया? 5050, ठीक है। तो ये क्या आ गया? हमारा सम आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसका सम निकाल देंगे। और क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। देखिए और क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा इस पे? बोलेगा दिया है 1 2 3 4 5 अप टू 200, बोलेगा सम निकालो भाई। तो सम का फॉर्मूला n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये कर दो, 100 पे कट गया तो 20100, तो ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये तब लगाएंगे जब नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट हो। जब 1 से स्टार्ट ना हो तब कैसे इसको लगाएंगे? देखिए जब ये 1 से शुरू ना हो, मान लो हमको क्वेश्चन दे दे कि 5 6 7 8 अप टू दे दे 100 तक, ठीक है। तो बोलेगा फाइंड द सम निकालना है इनका। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? वैसे तो ऐसे क्वेश्चन को हम एपी से कर सकते हैं, और दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। अब इसमें क्या करो, देखो शुरू कहां से होना चाहिए था? हमारा 1 से होना चाहिए था शुरू, ठीक है। तो इसमें क्या करो, 1 to 4 ऐड कर दो, 1 2 3 और 4। अगर मैं ये यहाँ पे ऐड कर दूं तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। किसको? 1 2 3 और 4 को, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर इसको ऐड किया है तो वहां पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इससे इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक बात देखो, 1 to 100 क्या है? ये नेचुरल नंबर्स है और इनका फॉर्मूला क्या होता है? 100 n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। और माइनस, ये माइनस यहाँ ले लिया। अब 1 से 4 तक का क्या होगा? 4 इंटू 5 अपॉन में 2, ये भी नेचुरल नंबर्स है, तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ये फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। तो काटो, ये 2 पे 50 कट गया, कितना आ गया? 50 50, ये 2 पे 2, तो ये 10, तो आंसर कितना आ गया? 500
4 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जब एक से शुरू ना होके बीच में कहीं से भी शुरू हो जाए। अब इसको मन मन में करना है। मन मन में कैसे करेंगे, देखिए। अब हमको क्या दिया था क्वेश्चन, हमको ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, 5 6 7 8 अप टू 100। अब इसको मन मन में कैसे करना है, ये देखिए। एक बात बताओ कि हमको देखना है कि कहां तक है, ठीक है, 100 तक है। कहां तक है, ये 100 तक है। तो 100 तक क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, लगा दिया। अब माइनस करेंगे। अब हम देखेंगे कि 5 से पहले कहां तक नहीं था, मतलब इसमें क्या क्या नहीं है। 5 से पहले इसमें क्या क्या नहीं है, 1 2 3 4, 4 तक नहीं है इसमें, 4 तक सीक्वेंस इसमें नहीं है। तो क्या करो, लगा दो। 4 तक नहीं है तो 4 इंटू 5 अपॉन में 2, तो 2 2 जा 4, ये 50 पे कट गई। तो 5 0 5 0 माइनस 10, तो कितना आ गया, 5 0 4 0। तो ऐसे इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट में भी लगा सकते हैं। इसी पे 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इस पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लो हमको दिया 5 6 7 8 अप टू 20 तक दिया है, ठीक है। अब बोलेगा इसका सम बताओ। तो अब हमको देखना है कि ये कहां तक है, 20 तक है। तो 20 तक क्या करेंगे, नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। कहां तक है, 20 तक है, तो 20 इंटू में 21 अपॉन में 2, ठीक है, माइनस। अब देखना है कहां तक नहीं है, तो 4 तक नहीं है। 5 से शुरू हो रहा है ना, तो कहां तक नहीं है, 4 तक नहीं है। तो 4 पे भी नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला 4 गुणा में 5 बटे में 2, तो 2 दूनी 4, 2 पे 10, तो 210 माइनस में 10 कितना आ गया, 200 आंसर आ गया। तो ऐसे हम डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। मान लो इसने दिया है 10 20 10 सॉरी 11 12 अप टू 100 तक दिया है, ठीक है। अब बोलेगा इसका सम निकालो, ठीक है। अब हमको क्या देखना है मन मन में, कहां तक है ये, 100 तक है। तो 100 तक है तो फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। कहां तक नहीं है, 9 तक नहीं है, तो लगा दो यहां पे भी। तो 2 पंजे 10, 2 पे 50, तो 50 50 माइनस में 45, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5005। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे हम इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं बड़े ही आसानी से। आइए इसी में और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछ लेता है। अगर उसको और अच्छे क्वेश्चंस देने हैं तो कैसे पूछेगा, दे देगा 101 प्लस 102 प्लस अप टू 200 तक दे देगा, ठीक है। और बोलेगा फाइंड द सम, सम निकालना है इनका, ठीक है। तो इसका मैं आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड बताऊंगा कि देखते हैं इसको कैसे लगाना है। पहले थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो कहां तक है, 200 तक है, तो 200 तक लगा दो। कहां तक नहीं है, 100 तक नहीं है, तो वो माइनस कर दो। तो ये कितना आ गया, 100, और ये कितना आ गया, 50। तो कितना आ जाएगा, 20100 माइनस 50 50, ठीक है। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 150 50, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हमको इसमें ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे नहीं लगाना है, हमको क्या करना है, डायरेक्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिख जाए 101 से 200 तक, तो क्या करो, कहां से शुरू हो रहा है, 101 में 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 लिखो। और क्या था, 100 तक हम कितना आता था हमारा आंसर, जब हम 100 का निकालते थे तो 50 50, तो क्या कर देंगे 50 और 50, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो दे दे 201 प्लस 202 प्लस अप टू 300 तक दे दे, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर कैसे लगाओगे, कहां से शुरू हुआ है, 2 से, आगे क्या लगाओगे, 50 50, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे दे 301 प्लस 302 प्लस अप टू 400 तक, तो कहां से शुरू हुआ, 3 से, और आगे 50 50, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये आंसर इसका लगा देंगे। एक और क्वेश्चन देख लो, मान लो दे दे हमको 401 402 अप टू 500, तो कैसे करेंगे इसको शॉर्ट में, ये 401 का 4 लिखना है, और 100 का क्या आएगा, 50 50 आएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कैसे भी पूछ ले हम
आसानी से इसको बता देंगे। तो आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे उसको देखिए। मान लो हमको दिया है 1 2 3 अप टू 100 प्लस 99 प्लस 98 अप टू 3 2 1। ठीक है, तो ये हमको क्या दिया है, सीक्वेंस दिया है, एक सीरीज दी है। ठीक है, कहाँ तक दी है, 3 2 और 1 तक दी है। ठीक है, अब बोलेगा इसको निकालो, इसका सम निकालो, कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं देखो। अब देखो यहाँ से 1 2 3 4 1 से 100 तक हो रहा है। अब वहां पे जब हम राइट से देखेंगे 1 2 3 4, तो ये यहाँ कहाँ तक है, 99 तक है। ठीक है, तो क्या मैं इसमें, अगर मैं इसमें 100 ऐड कर लूं और 100 माइनस कर दूं, तो क्या इस पे फर्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 100 ऐड कर दिया और 100 ही माइनस कर दिया। ये ऐसा है कि मैंने आपसे 100 रुपए लिए और मैंने 100 ही रुपए आपको दे दिए, तो क्या कोई फर्क पड़ा मेरी जेब पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे ही मैंने इसमें क्या करा, 100 ऐड किया और 100 माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहां से देखो 1 से 100 तक जब हम फॉर्मूला लगाएंगे नेचुरल नंबर्स का, तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो 100 इंटू में 101 अपॉन में 2। ठीक है, और इस पे फॉर्मूला लगाएंगे 100 से 1 से 100 तक राइट हैंड साइड में, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 100 इंटू में 101 अपॉन में 2, और 100 माइनस में है हमारे पास। तो इसको काटो 50 पे, इसके काटो 50 पे, तो 50 50 और 50 50 माइनस 100, ये आ गया। अब इसको ऐड करो, 10 10 1000, 100 आ गया, माइनस में 100, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 10,000 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आया हमारा इस मेथड से। अब शॉर्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, किसकी, अगर शॉर्ट मेथड की बात करूं कि देखते ही ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, तो कैसे लगाओगे। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से था कि हमने ये दे रखा था 1 2 3 4 100 और 99 और 1 तक। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बीच वाला है ना 100, इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है डायरेक्ट। ठीक है, क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो कितना आ गया, 10,000। बस यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। अब बोलेगा क्वेश्चन में 1 2 3 4 अप टू 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 3 2 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देगा हमको, तो इसको कैसे लगाना है, मैंने क्या बोला था, बीच वाली जो टर्म है, बीच वाली जो टर्म है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2500। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब ऑड नंबर्स की बात करते हैं कि इनका सम कैसे निकालते हैं। तो अब हम बात करेंगे ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर्स का सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जितने दी हो उसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे वो बोल दे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो क्या बोला है इसने कि पहली 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया है, इनका सम क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो कितनी है, 25 है, 25 का स्क्वायर कर दें, कितना आ जाएगा 625। ये हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ ले तो मान लो हमको दे दे 1 3 5 7 अप टू 99, बोलेगा इनका सम बताओ, ऑड नंबर्स का सम बताओ क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे। अब देखो 1 से 99 तक मैं बात करूं, तो 1 से 99 तक ऑड नंबर्स कितने होंगे हमारे, 50 होंगे। क्योंकि देखो 1 से 100 तक की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, 50 इवन नंबर होते हैं और 50 ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर्स इसमें 1 से 99 तक कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो इसमें कितने हैं ऑड नंबर्स, 50 है, और 50 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2500। यह हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर पता ना चले
मतलब अभी इसमें तो पता चल रहा है कि 50 हैं, मतलब ऐसी कोई सीक्वेंस दे दे जिसमें पता ना चले कि कितने ऑड नंबर्स है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए मान लो क्वेश्चन में पूछ ले, हमको क्वेश्चन दे दे, बोले 1 3 5 7 अप टू 15, तो अब बोलेगा कि ऑड नंबर्स का सम बताओ क्या होगा। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला पता है n स्क्वायर होता है, लेकिन हमको ये पता करना है कि इनके बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ये पता करना है हमको। तो वो पता कैसे करेंगे, देखो यहाँ लास्ट में कितना दिया है, 15 दिया है। ठीक है, तो 15 में एक ऐड करो और डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो 15 और 1 16/2, तो कितने ऑड नंबर है इसमें, 8। तो 8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 64। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे दे 1 3 5 7 अप टू, बोल देगा 25, अब बोलेगा इनका सम बताओ। तो क्या करना है, ये लास्ट नंबर देखना है, 25 इसमें एक ऐड करना है, बटे में 2 करना है, तो कितना आ गया 26/2, तो 13 ऑड नंबर है इसके अंदर। तो 13 ऑड नंबर है, तो 13 का स्क्वायर हम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 169। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। एग्जाम में आ जाए तो घबराना नहीं है, बहुत आसानी से बहुत इजीली हम ये क्वेश्चंस लगा देंगे। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्या करेगा, 2 तरीके के क्वेश्चन देता है, उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है भाई, किस तरीके के देता है देखिए। अब बोलेगा, पहला क्वेश्चन तो बोलेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। ठीक है, पहले 10 ऑड नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, ये एक बात तो इसने ये बोली। और एक क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन बोले हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है कि डिफरेंस है भाई। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, देखिए फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स क्या होंगे हमारे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये हमारे क्या हैं, पहले 10 ऑड नंबर्स है, इनकी क्वांटिटी कितनी है, 10 है। अब बोला है फ्रॉम 1 to 10, ऑड नंबर्स 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में ऑड नंबर्स पूछा। अब इसमें क्या पूछा है, 1 और 10 के बीच में क्या होगा, 1 3 5 7 और 9। यहाँ पे क्वांटिटी जो आई है वो कितनी आई है ऑड नंबर्स की, हमारी 5 आई है, और इधर जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 10 है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे 10 ऑड नंबर्स है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पर कितने हैं 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो पजल नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप आसानी से लगा देना बिना पजल हुए। अब जो ये n स्क्वायर वाला फॉर्मूला था वो लगेगा जिसमें कंटिन्यू हमको दे रखे हो ऑड नंबर्स, और जब हमको 1 से ना दे रखे हो तो क्या लगेगा, देखिए बोलेगा फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर में मैंने आपको बताया था इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है मन मन में। अब हमको देखना है कि ये कहाँ तक है, 20 तक है, और 1 से 20 तक कितने ऑड नंबर्स होते हैं हमारे, 10 होते हैं। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद ये माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, तो 1 से 9 तक नहीं है यहाँ पे, और 1 से 9 तक जो ऑड नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो वो कितने होंगे, 5 होंगे। तो 1 से 9 तक ऑड नंबर्स कितने होंगे, 5, तो कितना 100 - 25 बराबर 75। ठीक है, ऐसे ही पूछ ले फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 11 to 20 पूछ ले। ठीक है, अब हमको देखना कहां तक है, 20 तक है, और 20 तक जो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं 1 से 20 तक कितने होते हैं, 10, माइनस कहां तक नहीं है, 10 तक नहीं है, और 10 तक हमारे जो ऑड नंबर्स है वो कितने होते हैं, 5। तो ये 100 - 25 कितना आ गया, 75, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं हम। या हमसे पूछ ले फ्रॉम 21 to 30, बताओ
अब हमको देखना कहाँ तक है, 30 तक है, तो तक कितने ऑड नंबर्स होंगे, 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस कहाँ तक नहीं है, 20 तक नहीं है, तो 20 तक हमारे ऑड नंबर्स कितने होंगे, 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 में से 100 गया तो कितना आ जाएगा 125। तो ये हम डायरेक्ट आंसर ऐसे लगाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इवन नंबर्स की तरफ। तो इवन नंबर्स की बात करेंगे हम, इवन नंबर्स की बात करते हैं। तो इवन नंबर हमारे क्या आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे हमारे इवन नंबर्स होते हैं। तो इनका जो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अब बोल दिया क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। पहले 10 इवन नंबर्स का सम बताओ क्या होगा। तो पहले 10 इवन नंबर्स का सम, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे 10, 10 जमा 1, ठीक है, 10 गुणा 11 कितना आ गया 110, ठीक है। बोल दे फर्स्ट 100 इवन नंबर्स का सम क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 100 और 101, तो 10100, ठीक है। तो ऐसे निकाल देंगे। आगे हमको मान लो ये दे दे क्वेश्चन, क्वेश्चन दे दे 2, 4, 6, 8 अप टू 100, बोलेगा फाइंड सम। इवन नंबर से क्या निकालना है हमको, सम निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए इवन नंबर्स है तो 100 तक कितने इवन नंबर्स होते हैं हमारे, 50 होते हैं, और 50 जमा में 1, तो कितना आ जाएगा 50 गुणा में 51, तो इसको हम 25 50 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लगा सकते हैं। और हमको दे दे पजल करने के लिए एक क्वेश्चन, बोलेगा उसमें कि फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, और एक बोल देगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। इन दोनों में फर्क है भाई, ठीक है। तो फ्रॉम 1 to 10 इवन नंबर्स कितने होंगे, 2, 4, सम कर देते हैं 6, 8, 10, ठीक है। तो कितने हैं टोटल 5 हैं, कितनी टर्म है 5 हैं, तो फॉर्मूला लगा देंगे 5 × 5 + 1 विच इज इक्वल टू 30। और फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स इवन नंबर्स, तो वो क्या हो जाएंगे 10 × 10 + 1, ठीक है। तो 10 × 11 कितना हो जाएगा 110। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आप समझ लो बहुत आसानी से। तो यही आपका पजल होने का जो 2 क्वेश्चन है वो देता है, इनमें आपको पजल बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अब बोलेगा फाइंड सम, कहाँ से कहाँ तक 10 to 20 बोल देगा, ठीक है। इवन नंबर्स का 10 to 20 बोल देगा, सम बताओ क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, देखेंगे कहाँ तक है, तो 20 तक है, तो 1 से 20 तक जो इवन नंबर्स है हमारे वो कितने होंगे 10 होंगे। तो फॉर्मूले लगा देंगे 10 × 10 + 1 माइनस, अब कहाँ तक नहीं है वो देखना है हमको, तो 1 से 9 तक नहीं है, और 1 से 9 में कितने इवन नंबर्स होंगे हमारे 4 होंगे, तो 4 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10 × 11 - 4 × 5, कितना आ गया 90, ठीक है। ऐसे निकाल देंगे इसको। अब बोल दे फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 11 to 21, ठीक है। अब ये बोल देगा, अब हमको देखना है कि कहाँ तक है, 21 तक हैं, और 1 से 21 तक हमारे इवन नंबर्स कितने हैं 10 हैं, तो 10 जमा 1। अब कहाँ तक नहीं है 10 तक नहीं है, तो 10 तक 1 से 10 तक हमारे इवन नंबर्स कितने होंगे 5, तो वो भी कर देंगे पुट 5 जमा में 1, तो 10 गुना में 11 - 5 गुना में 6, तो 110 माइनस कितना 30, तो कितना आ गया 80, ठीक है। तो ऐसे इसको निकाल सकते हैं।
तो चलिए अब हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम की बात करेंगे, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में बात करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स का क्या होते हैं, 1 2 3 4 और उनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अप टू ऐसे एन टर्म तक। ठीक है, तो क्या बोला इसने कि प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। तो उसका फॉर्मूला जो होता है सम का, वो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन में 6। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का। अब मान लो हमको दिया हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और बोलेगा इनका सम निकालो। ठीक है, तो हमको कैसे करना है, फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो कितने, हमको 5 तक दिया मान लो, ठीक है 5 तक, तो बोलेगा 5 तक निकालो इनका स्क्वायर का सम। तो कितनी टर्म है, 5 है, तो 5 लिख दो, 5 + 1 लिख दो, और 5 गुना 2 + 1, ठीक है, बटे में 6। तो कितना आ गया, 5 गुना 6, और 5 दूनी 10 और 1 11 बटे में 6, 6 से 6 कट गया 55। ठीक है, ये जो था हम फॉर्मूले में पुट करके कैसे इसको निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे इसको वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए कहाँ तक पूछा है, 5 तक। ठीक है, 5 तक पूछा, 5 लिख दो। 5 से अगला क्या होता है, 6, और 6 और 5 कितना होता है, 11, 11 को भी गुणा। देखो 5 से अगली टर्म 6, और 6 और 5 कितना, 11, 11 को भी गुना कर देंगे बटे में 6, 6 से 6 कट गया, 55 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे निकाल देंगे। मान लो एक और क्वेश्चन दे दे हमको, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। ठीक है, बोलेगा इसका सम निकालो इनका। तो कैसे निकालोगे, मैंने क्या बोला, कौन सी है लास्ट, 6 है, तो 6, इससे नेक्स्ट टर्म 7, 7 और 6 13 बटे में 6, ये कट गया, और 13 सत्ते 91। तो ये हम डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं। मान लो और क्वेश्चन दे दे, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। ठीक है, कहाँ तक दे दिया, अब हमको 8 तक दे दिया। तो इसको कैसे लगाएंगे, लगा लो, कितना 8, तो 8 लिख दो, 8 से अगली 9, और 9 और 8 17 बटे में 6। ठीक है, अब जो कटता काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, तो 4 तिया 12, 204। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम इनको लगा सकते हैं। और पूछ ले क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ ले, मान लो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये पूछ ले। तो कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म देखो कितनी है, 10 है, 10 से नेक्स्ट कितनी है, 11, और 11 और 10 21 बटे में 6, काटो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10। ठीक है, तो कितना आ गया, 35 गुना 11 और 385, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इजीली इनको लगा सकते हैं। ये कब लगेगा, जब क्या हो, कंटिन्यू, एक से स्टार्ट हो। जब एक से स्टार्ट ना हो तब हम कैसे करते हैं, देखते हैं। अब देखिए, जब एक से स्टार्ट ना हो कोई भी सीक्वेंस, तो कैसे करेंगे इसको। मान लो दे देगा 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, बोलेगा सम निकालो। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर का सम निकालना है हमको। तो मैंने क्या बोला था, कहाँ तक है ये देखना है, और कहाँ तक नहीं है वो देखना है। तो कहाँ तक है, 10 तक है, तो 10 तक है तो लगा दो, 10 गुना 10 से अगला 11, और ये 21 बटे में 6, और माइनस क्या करेंगे, कहाँ तक नहीं है, तो 4 तक नहीं है। ठीक है, 4 तक नहीं है तो लगा दो 4 गुना 5 गुना 9 बटे 6, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया था हमारा, 35 इंटू में 11, माइनस में है कितना आया, 2 गुना 5 गुना 3, तो ये कितना आ जाएगा, 385 माइनस 30। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 5 5, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। और क्वेश्चन पूछ ले, मान लो बोल दे 6 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, अप टू दे दे 20 स्क्वायर तक।
तो अब इसको कैसे लगाएंगे? तो कहाँ तक देखना है हमको? 20 तक। कहाँ तक है? 20 तक। तो लगा दो 20, इससे अगला 21, और इन दोनों की जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाए? 41/6। माइनस कहाँ तक नहीं है? 5 तक। तो 5 6 11 बटे में 6। तो काट दो इसको, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पे 10। ठीक है, और 6 से 6, तो कितना आ जाएगा ये? 2870 माइनस कितना? 11 पंजे 55। अब इसको सोल्व करो तो 5 और 1 8 2 2815। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो भाई एपी हमारा इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। जीपी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आपकी जल्दी ही जीपी क्लास आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय।